बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस स्कॉलरशिप्स के ऊपर आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो है टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप्स। ये इतना इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप्स होता है जिसके ऊपर हज़ारों पाकिस्तानी और मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग स्टूडेंट जो है वो इसके ऊपर जाकर फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। कौन सी फील्ड की तालीम हासिल कर रहे हैं? मुख्तलिफ एकेडमिक फ़ील्ड्स है जिसमें 70+ एकेडमिक फ़ील्ड्स है जिसमें बॉटनी और मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी, ज़ूलॉजी, इतनी 70+ फील्ड्स है जिसमें आप जाकर फ्री वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आपके आने जाने के कोई ख़र्चा नहीं होगा, सब गवर्नमेंट आप टर्की जो है वो बर्दाश्त करेगी आपके लिए और आपको जेब बहाना ख़र्चा भी दिया जाएगा। टर्की स्कॉलरशिप्स पे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? इसमें हर एक नेशनलिटी होल्डर जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी कर सकते हैं, इंडियन भी कर सकते हैं, नेपाली और अफ़गानिस्तानी। इसमें आप बैचलर यानी अगर आपकी 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है, मतलब आपकी FAC क्लियर है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। MBBS के लिए 90% रिक्वायर्ड है, बाकी के लिए 70 और रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो है मास्टर के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है तो उसके लिए आप फिर मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी बैचलर यानी 16 ईयर एजुकेशन प्लस MPhil और इसके बाद आप जो है PhD के लिए उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको जेब का ख़र्चा दिया जाएगा जो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आप बचाकर अपने घर भी बेच सकते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तरीक़ाकार बिल्कुल सिंपल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का कोई फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास सिफारिश नहीं है, तो बाहर मुल्क आप आसानी के साथ जा सकते हैं इस स्कॉलरशिप्स के ऊपर। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है वो मैं आगे इस वीडियो में आपको साथ बता देता हूँ। बाकी जितने भी इंटरनेशनल ममालिक की स्कॉलरशिप्स आती हैं वो मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो अगर भाई आपको स्कॉलरशिप्स के इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी चैनल पे रहें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो जाते हैं अप्लाई के ऊपर कि इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल लिंक दे दूँगा इस स्कॉलरशिप का। वहाँ पे क्लिक करके आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ 10 जनवरी से 20 जनवरी या मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स की जो इंस्ट्रक्शंस जो है, जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी गई हैं। आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जो कि आपकी अप्लीकेशन का जो प्रोसीजर जो है, जिसमें बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को गौर से पढ़ें। turkeyburslari.gov.tr पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट जो है जो केयरफुल इंस्ट्रक्टर वार्निंग एंड एप्लीकेशन सिस्टम एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अगर आपने डॉक्यूमेंट सही तरह से अपलोड नहीं की तो आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट समझकर रिजेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे कोरियर बाय हैंड नॉट बी एक्सेप्टेड, डिलीवरी बाय पोस्ट, यानी आपको एप्लीकेशन पोस्ट के ज़रिए या कोरियर की जगह जो है या हैंड ज़रिए सबमिट नहीं, ये ऑनलाइन है। इसमें कोई चार्जेस नहीं है ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप इसके लिए सबमिट करते हैं। और थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इनकी कोई बंदा नहीं है कि वो इसको जो है रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो यही काफ़ी है इसके लिए। टर्की स्कॉलरशिप इंक्लूड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट एट द सेम टाइम जो है ये 12 प्रेफरेंस विच डजंट चूज एन एप्लीकेशन प्रोसेस। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में मैंने सारी बात की। एप्लीकेशन क्राइटेरिया आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ कि एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह जो है हमने इसके लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा और इस लॉगिन के थ्रू जो है आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इसके लिए अप्लाई करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करना होगा यहाँ पे। ओके जनाब, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है इसको मैं थोड़ा इस साइड पे लेके आता हूँ। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जो कि यहाँ पे आपने नाम वगैरह जो है सारा इंक्लूड करना है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से जो है आपकी यहाँ पे कहा है कि नेक नेम आपने यूज़ नहीं करना, और यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। और मिडिल नेम अगर आपका नहीं है तो यहाँ से आप सिर्फ लास्ट नेम जो है इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने जेंडर को सेलेक्ट करना होगा। मेरी माउस में थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पे पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ से 1900 फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 2002 यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि, और यहाँ पे 2002, इसके बाद मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई को इंक्लूड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 15 तारीख को सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेशनल अफ़गानिस्तान, यहाँ से पाकिस्तान को अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना होगा आपको, जो कि सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मिल गया। इसके बाद यहाँ पे ईमेल है। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ईमेल के थ्रू जो है आपके साथ कॉन्टेक्ट किया जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ईमेल के जो तरीक़ाकार हैं
इसके बाद जो है अपने यहाँ पे ईमेल अगेन लिखना होगा, ताकि आपको ईमेल के थ्रू जो है बाकी सारा प्रोसीजर जो है जब आपकी स्कॉलरशिप होगी, जब आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी तो वो सारा आपको ईमेल के थ्रू होगा। जी आपकी सिलेक्शन होती है तो सिलेक्शन भी आपके ईमेल के थ्रू जो है आपको भेजी जाएगी। इसके बाद ये सजेशन पासवर्ड जो है इसको यूज़ करते हैं, और यहाँ पे सीक्रेट क्वेश्चन जो है निकनेम, यहाँ पे ये जब आप ये पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो इसके लिए ये यहाँ पे करामत होता है कि आपको आसानी से अपना जो इंफॉर्मेशन जो वगैरह जो होता है उसको आपने करना होता है। इसके बाद आप आई अप्रूव पे क्लिक करें। आई अप्रूव पे क्लिक करने के बाद इसको सेव करें। ओके जनाब, यहाँ पे इस चीज़ में कुछ एरर आ रहा था जो कि अभी ठीक हो गया है ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे आपने आई अप्रूव पे क्लिक करना होगा। आई अप्रूव करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जो है यहाँ पे भी क्लिक करना होगा, और यहाँ पे होम पेज है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो कि बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पढ़ें। यू नीड टू रजिस्टर बिफोर एंटरिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से पहले आपको रजिस्टर करना होगा। साइन ऑफ इज़ फ्री ऑफ चार्ज, इसमें आपको कोई 2 मिनट्स लगेंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। और एक्यूरेसी द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इज़ ऑर्डर टू कंसिडर फॉर स्कॉलरशिप अवार्ड। आपने हर चीज़ को जो है बहुत सोच समझ के और बिल्कुल सही तरह से इसमें इंक्लूड करना है, क्योंकि इसके थ्रू जो है आपकी सिलेक्शन होती है। यहाँ आप इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। और यहाँ पे होम पेज पे इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको, जो कि सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये रजिस्टर्स में है, इसको मैं फिर से इंक्लूड कर रहा हूँ। ओके हाँ, ये वाला इसका है। इस लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन के बाद आप पासवर्ड या अपना ईमेल वगैरह भूल जाते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आपको दिया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए। उसको रिकॉर्ड कर बहुत आसानी से किया जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ये पेज 1 है जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सोशल एक्टिविटीज़, टर्की एक्सपीरियंस एंड माई एप्लीकेशन। सबसे पहले जनाब आपको आना होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन के, जो कि ये पेज अभी ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक तस्वीर अपने इंक्लूड करना होगा इसमें, और इसके अलावा जो है यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन होगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको आपकी आपकी जो लैपटॉप है वहाँ से आप एक पिक्चर इसको लिए स्कॉलरशिप के लिए जो है यहाँ पे अपलोड करें। और यहाँ पे ये अपलोड हो गया जनाब। इसको थोड़ा इस तरह करते हैं ताकि ये ठीक तरह से आए। ओके, एंड देन ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ, यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ से आपने कंट्री ऑफ बर्थ जो है आपकी कौन सी कंट्री है जिसमें आप पैदा हुए, तो इसमें पाकिस्तान को जो है आप सेलेक्ट करें। और इसके बाद जो है सिटी ऑफ बर्थ जो है यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं, जिसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दीर लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, एंड देन इसके बाद जो है यहाँ पे ये सेलेक्ट नहीं हो गया, नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम है शायद। यहाँ पे ऑप्शन आई थिंक दिया जाता है, जो ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना होगा, लेकिन इससे आते हैं आगे। योर आईडी इसमें सिटीज़न नंबर या पासपोर्ट नंबर। सिटीज़न नंबर आपकी एनआईसी का जो नंबर है इस पर आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद आईडी नंबर यहाँ पे इंक्लूड करें, आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद जो है आइडेंटिफिकेशन कार्ड का जो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड की जो पिक्चर है आपके पास उसको आपने यहाँ पे करना होगा। इसके बाद आई हैव अ सिटीजनशिप इन अदर कंट्री अगर है तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपके पास किसी और मुल्क का शहरियत नहीं है देन यहाँ पे आप क्लिक ना करें फिर। इसके बाद यहाँ पे रिलीजन बिलोंगिंग टू, यहाँ पे इस्लाम को ढूंढे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस्लाम। इसके बाद एथनिसिटी जो है यहाँ पे आप एथनिसिटी जो कौम होता है उसको आप कर सकते हैं यहाँ से अगर आप ढूंढ लें इसे तो फिर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं जनाब पंजाबी हूँ, मैंने पंजाबी कर दिया। इसके बाद डिसेबिलिटी अगर कोई है आपकी तो यहाँ पे इसको इंक्लूड करें, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ें, क्योंकि डिसेबिलिटी बंदा जो है उसकी फिर ज़्यादा चांसेस आई थिंक नहीं होती। तो यहाँ पे लिखे आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी। इसके बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो पेज जो है ये आपका हो गया। इसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक पे करके सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ मैंडेटरी पेजेस 5। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जिसमें आपको नंबर्स वगैरह, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये नंबर इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रैकिंग योर आईडी, सिटीजनशिप नंबर, यहाँ पे उस चीज़ को भी आपने अपलोड करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं ये चीज़ें वैसे ही आप लोगों को दिखाने के लिए इसको अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन है। फैमिली इन्फॉर्मेशन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें मदर नेम, और अगर आपकी माम जिंदा है तो यस लिख के, नहीं है तो रहने दें। वालिद साहब का नाम यहाँ पे एंटर करें। फिर वालिद साहब जिंदा है तो यहाँ से यस लिख के नंबर ऑफ सिबलिंग्स का मतलब होता है बहन भाई, यहाँ पे इसको इंक्लूड करें। मार्शल स्टेटस भी इंक्लूड करें, सिंगल है या आप मैरिड है, टोटल मंथली इनकम कितनी है वो भी यहाँ से आप इंक्लूड कर सकते हैं।
इसके बाद आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपकी मोबाइल्स नंबर, फैमिली के कॉन्टेक्ट नंबर और आपकी ईमेल वगैरह जो है वो यहाँ पे दी जाएगी। उसके थ्रू जो है आपके साथ कॉन्टेक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे पास एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, जो कि उस पर भी आप अप्लाई कर सकते। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी FAC मैट्रिक और या अपने अगर मास्टर के लिए करना है तो आपने अपनी बैचलर की डिग्री जो है यहाँ पे आपने इसको इंक्लूड करना है। इसके अलावा जनाब मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लैंग्वेज डिटेल जो है इसमें भी आपको इस यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। और इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं पे वर्क वगैरह किया हुआ है तो वो भी आपका यहाँ पे काउंट किया जाएगा। इसके बाद जनाब एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में कंट्री वगैरह, सिटी, पोस्टल कोड अगर आपको अपनी सिटी का नहीं मालूम तो यहाँ पे आप गूगल करें तो आपकी सिटी का जो है वो मिल जाएगा। फ़ोन नंबर, मोबाइल्स वगैरह यहाँ पे आपकी बहुत आसान है। यहाँ पे मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर, आपके सोशल मीडिया के जितने अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसे इंक्लूड करना है, अपनी वहाँ पे अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे जाके राइट साइड पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करें, वहाँ पे आपको कॉपी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो है वो मिस्टर पठान ऑफिशियल है, तो स्लैश के बाद मैं डॉट यहाँ पे ऑफिशियल लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो है लिंक्डइन या ट्विटर वगैरह गूगल जो है वो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है आपकी, जिसमें वो मैं जैसे मैंने बात की वो वहाँ पे इंक्लूड करना होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो उसको भी इंक्लूड। सोशल एक्टिविटीज़, अगर आपने सोशल एक्टिविटीज़ में कहीं पे पार्टिसिपेट किया हुआ है तो इसको भी इंक्लूड करें। तो इसकी वजह ये होती है, सॉरी नेटवर्क थोड़ा चला गया, इसकी मैं ट्राई करता हूँ। ओके जनाब, यहाँ पे जो है ये एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है, जिसमें मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, एसोसिएट डिग्री जो या बैचलर डिग्री जो आपने की है या पोस्ट ग्रेजुएट या PhD के लिए जो है सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूड करें। इसकी ट्रांसक्रिप्ट की जो फैक्चर जो है वो PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये आपकी सिलेक्शन बहुत, अगर आपने किसी वॉलंटियर या किसी NGO के साथ काम किया है या आपने सोसाइटी में कोई ऐसा वेलफेयर वगैरह में काम किया है तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद टर्की एक्सपीरियंस जो है वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड करें। अगर आप पहली बार टर्की गए हो या नहीं गए तो ये मैटर नहीं करें, इसमें नो क्लिक करके आप कर सकते हैं। इसमें एडिट पिक्चर के जगह पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। इसके बाद माई एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे अगर आपकी प्रीवियस एप्लीकेशन ऑलरेडी आपने सबमिट की, फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन अगर आपने सबमिट किया और इसके स्टेटस अगर आप देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे लॉगिन करके यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस वगैरह जो है देख सकते हैं। इस स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 80% चांसेस होता है आपकी सिलेक्शन की, मतलब थोड़ा स्ट्रगल चाहिए। इसमें टेस्ट वगैरह नहीं होता, इसमें बहुत आसान है, आप इजीली जो है कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर स्कॉलरशिप्स वीडियो you can subscribe our YouTube channel. If you have any question regarding this scholarship, you can comments below or see the description for more detail. Thank you so much once again. Allah Hafiz, and I wish you good luck.